नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव जिसकी शुरुआत ही अब की बार 400 पार के हंगामे के साथ हुई थी। वो लोकसभा चुनाव जिसे शुरुआत में ही इस देश के बड़े मीडिया हाउसेस ने एक तरफा घोषित कर दिया था, लेकिन चौथे चरण का मतदान होने तक न केवल यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, बल्कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन भारी पड़ता नजर आ रहा है। यहां पर जितने भी बड़े मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, वो सभी सत्तारूढ़ दल की जेब में हैं, लेकिन विपक्ष को अपनी ताकत मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, खास तौर से यूट्यूब के माध्यम से। यहां पर खुद को पिछड़ता देख अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने भी गूगल के साथ एक बहुत बड़ी डील की है गूगल ऐड की इलेक्शन कैंपेन के लिए, जिसमें अब उसे कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब 4 चरण का मतदान हो चुका है, खेल हाथ से निकल चुका है, सिर्फ 3 चरण ही बाकी हैं। उसमें जो भी करना चाहें करें, सभी को फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि देश की जो कुल 543 लोकसभा सीट है उसमें से कितनी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, कितनी एनडीए के खाते में जा रही है। आप जिस भी प्रदेश के रहने वाले हों, जहां के भी रहने वाले हों, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि कौन आपके यहां जीत रहा है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। जैसा आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीट है। पिछली बार भाजपा और शिवसेना एक साथ थे एनडीए गठबंधन में और इन्होंने 48 में से 40 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं इस बार भाजपा का भरोसेमंद सहयोगी शिवसेना इस वक्त इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में टकराव हो गया था। उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर अपनी सरकार बना लेते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बदले में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल शिवसेना बल्कि एनसीपी के भी 2 टुकड़े कर दिए और जोड़ तोड़ की राजनीति से, पैसे की ताकत से, सत्ता की ताकत से महाराष्ट्र में भी अपनी सरकार बना ली। लेकिन इसका परिणाम यहां लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। जनता के बीच में भारी नाराजगी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां पर भाजपा को इस बार सिर्फ 17 सीट मिल रही है, जबकि 29 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। 2 सीट अन्य के खाते में यहां पर जाती दिख रही है। ऐसे दल या व्यक्ति जो ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और ना ही एनडीए का। इसके बाद हम बात करेंगे गुजरात की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही आते हैं। यहां पर 26 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में 26 की 26 सीट यहां पर भाजपा ने जीती थी। इस बार यहां पर भाजपा को 23 सीट मिल रही है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। ये 3 की तीनों सीट ट्राइबल एरिया से आती है गुजरात के, और इसे भाजपा के लिए निश्चित रूप से एक झटका माना जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करने की बात करते हैं। तो अगर उनके गुजरात मॉडल को गुजरात में ही नकार दिया जाएगा तो फिर बाकी देश में उसकी ब्रांडिंग कैसे होगी। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। इसमें से 24 लोकसभा सीट 2019 में भाजपा ने जीत ली थी। इस बार भाजपा को यहां पर 15 सीट मिल रही है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराया, तब यहां पर एक नए मुख्यमंत्री को मौका दिया, जिसकी वजह से राजपूत समाज भाजपा से काफ़ी ज़्यादा नाराज है। यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और राजपूतों में नाराजगी है। इसके अलावा और भी कई क्षेत्रों में नाराजगी है, जिस वजह से यहाँ पर भाजपा को 15 सीट मिल रही है और 10 सीट मिल रही है यहाँ पर कांग्रेस को, या ये कहें इंडिया गठबंधन को। आप में से जो भी साथी हो हमारे राजस्थान से, वो कृपया ज़रूर बताएं कि यहाँ पर कितनी सीट किसे मिलेगी। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है और भाजपा यहाँ पर कभी भी बड़ी ताकत नहीं रही है। पिछली बार भी भाजपा को यहाँ सिर्फ 2 सीट मिली थी, लेकिन इस बार यहाँ पर भाजपा को या एनडीए गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलने जा रही है, जबकि 10 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मजबूत हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार भी है यहाँ पर, और 2 सीट जा रही है अन्य के खाते में, जिसमें शिरोमणि अकाली दल है और कुछ अन्य छोटे दल भी हैं।
अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है। यहाँ पर भाजपा को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा यहाँ 10 में से 10 सीट जीत गई थी। इस बार भाजपा को 7 सीट मिल रही है, 3 सीटों का नुकसान है, जबकि 3 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही है। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, इससे काफ़ी ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आएंगी। तो आप बताइए, फिलहाल जो ये सर्वे है इसमें तो ऐसा ही दिखाया गया है कि 7 सीट यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। इसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। लोकसभा चुनाव में 2019 में जम्मू कश्मीर एक प्रदेश हुआ करता था, जिसमें आप देख सकते हैं 6 लोकसभा सीट थी। लेकिन अब धारा 370 हटाने के बाद यहाँ पर इसका विभाजन हो गया है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर एक हिस्सा है जहाँ पर 5 सीट है, लद्दाख दूसरा हिस्सा है जिसमें 1 सीट है, और अब ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अब कश्मीर में शांति आ गई है, आतंकवाद समाप्त हो गया है, चारों ओर खुशहाली और तरक्की है। तो इस चुनाव में पता चल जाएगा कि इस बारे में वहाँ की कश्मीरियों की जनता की क्या राय है। उत्तर प्रदेश क्या मानता है, पंजाब क्या मानता है, गुजरात क्या मानता है, इससे मतलब नहीं है। खुद कश्मीर के लोगों का क्या मानना है कि क्या वहाँ शांति आई है, क्या वहाँ खुशहाली आई है, ये यहाँ पर इस चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 सीट मिल रही है बीजेपी को, एनडीए को, और 4 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को। यहाँ पर हमने लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर के साथ ही जोड़कर यहाँ पर बना दिया है 6 सीट का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिमाचल की। हिमाचल में 4 लोकसभा सीट है। पिछली बार भाजपा को चारों सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यहाँ से मशहूर अभिनेत्री कंगना रनावत चुनाव लड़ रही हैं मंडी लोकसभा से। आप सभी हमारे साथी लगातार हमें कमेंट करके बता रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं जीत जाएंगी, कुछ लोग कहते हैं नहीं जीतेंगी। तो अभी हम किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ 2 सीट मिलेगी एनडीए को और 2 इंडिया को, इस बारे में हम आश्वस्त हैं। आगे देखते हैं उत्तराखंड। 5 लोकसभा सीट है। 2019 में 5 की 5 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन ने जीती थी। इस बार 1 सीट का नुकसान हो रहा है, 4 बीजेपी को और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। 7 लोकसभा सीट में से 7 की 7 सीट पर 2019 में भाजपा को जीत हासिल हुई थी। इस बार यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि 5 सीट, इस सर्वे के हिसाब से 5 सीट यहाँ पर भाजपा जीत रही है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मजबूत रहे हैं और दोनों के साथ आने से ये एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनती है। अब फिर भी यहाँ पर इस सर्वे में तो 5 सीट भाजपा को मिलती दिखाई दे रही है और 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, खास तौर से अगर आप दिल्ली या आसपास के क्षेत्र से हों तो। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और यहाँ पर तो मीडिया ने विपक्ष को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। ऐसा कहा जा रहा था लगातार बहुत से सर्वे में कि 4 से 5 सीट मिलेगी इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को। अखिलेश यादव को तो पूरी तरह से घोषित कर दिया गया था कि ये अपने पिता की वजह से ही राजनीति में आए, मुख्यमंत्री बने। इन्होंने अपने नेतृत्व में आज तक कभी कोई चुनाव नहीं जीता है। लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सर्वे के हिसाब से 80 में से 24 सीट जीत रहा है इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में। वहीं भाजपा की बढ़त अभी भी कायम है। 64 सीट पिछली बार एनडीए ने जीती थी, इस बार 54 सीट जीत रहा है। 10 सीट का नुकसान हो रहा है इस सर्वे के हिसाब से, और 2 सीट पर अन्य राजनीतिक दल जिसमें बसपा हो सकते हैं, इन लोग चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा इस सर्वे में दिया गया है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की सीट और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस बारे में आपका क्या आकलन है? अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ज़रूर बताएं। एमपी में 29 लोकसभा सीट है। 29 में से 28 सीट पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार यहाँ पर भले ही भाजपा ने लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही कांग्रेस को बुरी तरह से हराया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 22 सीट जा रही है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में, वहीं 7 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कुल 11 लोकसभा सीट है। इसमें से 7 जा रही है एनडीए के खाते में और 4 जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। अब हम थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ते हैं।
तेलंगाना में 17 सीट है और इस 17 में से 4 सीट एनडीए को मिल रही है, 10 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही है और 3 सीट अन्य के खाते में जा रही है। देखिए, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी ताकत नहीं है। जैसे जैसे आप दक्षिण में जाएंगे भाजपा कमजोर और कमजोर होती आपको दिखाई देगी। ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन समर्थकों को जो हर जगह जाकर अब की बार 400 पार का हंगामा मचाते हैं, क्योंकि इस देश की लगभग 200 सीट ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी फाइट में ही नहीं है। कुल 543 सीट है, तो जिसमें से आप सिर्फ 350 सीटों पर ही लड़ते हैं, मुकाबले में हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 350 सीटों पर मुकाबले में है तो 400 सीट जीत कैसे जाएंगे? ये बात अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। आप इसी तरह 400 पार करते रहिए। तो 17 सीट है तेलंगाना में, 4 जा रही है एनडीए के खाते में, 10 जा रही है इंडिया गठबंधन और 3 जा रही है अन्य के खाते में। यहाँ अन्य में बीआरएस है, बीआरएस और इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी को मिलेगी, खुद हैदराबाद से वो सांसद बनेंगे, और 2 सीट जो है चंद्रशेखर राव की पार्टी को जाएगी। हालांकि चंद्रशेखर राव यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन इस समय उनका राजनीतिक करियर ढलान पर है। आगे देख लेते हैं, तेलंगाना के बाद आ रहा है कर्नाटका। आप देखिए, कर्नाटका में कुल 28 लोकसभा सीट है। यहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला है। लगातार मीडिया में ऐसा प्रचारित किया गया है कि जब भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती है तो कांग्रेस हमेशा हारती है, लेकिन आप इस लोकसभा चुनाव में ही देखेंगे, इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा को हराया था और लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस को 18 सीट मिल रही है, जबकि बीजेपी को 10 सीट से संतोष करना होगा। इसके बाद गोवा में 2 लोकसभा सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में। इसी तरह केरला में 20 लोकसभा सीट है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री यहाँ पर लगातार रैली कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इस वजह से भाजपा का यहाँ पे वोट शेयर बढ़ने जा रहा है, वोट परसेंट बढ़ने जा रहा है, जिसे 1 सीट के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, जबकि 19 सीट यहाँ पर जीत रहा है इंडिया गठबंधन, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है और कांग्रेस भी शामिल है। मेरा ऐसा मानना है कि 20 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, लेकिन इस सर्वे में 1 सीट संभावना के रूप में दी गई है भारतीय जनता पार्टी को। इसी तरह से तमिलनाडु में भी सेम यही स्थिति है। यहाँ पर भी जैसा मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आप दक्षिण में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं है दक्षिण भारत में। तमिलनाडु में भी 39 सीट है, कायदे से भाजपा को 1 सीट भी नहीं मिलनी है। यहाँ पर क्योंकि भाजपा ने इतनी बड़ी चुनावी मशीनरी है, इतना संसाधन है, इतनी चीज़ें, अपनी सारी ताकत तमिलनाडु में झोंक रखी है, जिसकी वजह से निश्चित रूप से यहाँ पर भाजपा के वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होने वाली है। इसीलिए यहाँ पर 1 सीट भाजपा को या एनडीए गठबंधन को मिलती दिखाई दी गई है। तमिलनाडु में भाजपा को केरल से ज़्यादा सफलता मिली है। यहाँ कुछ अच्छे क्षेत्रीय नेता यहाँ पर भाजपा में उभर कर आए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर 1 सीट जो है मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को और 38 सीट जा रही है स्टालिन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को। अगला है आंध्र प्रदेश, 25 सीटें हैं यहाँ पर। यहाँ लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी चल रहा है। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस यहाँ का सबसे बड़ा और ताकतवर राजनीतिक दल है, जिसे चुनौती देती है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर 9 सीट एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा जन सेना पवन कल्याण यहाँ के सुपरस्टार हैं, उनकी पार्टी भी भाजपा के एनडीए गठबंधन में शामिल है। तो 9 सीट मिल रही है एनडीए को, 1 सीट मिल रही है कांग्रेस को। यहाँ कांग्रेस भी स्ट्रगल कर रही है। जगन मोहन रेड्डी किसी के भी साथ नहीं है, ना एनडीए ना इंडिया के साथ। इसी वजह से यहाँ पर अन्य के खाते में आप देखें 15 सीट जा रही है, जो कि असल में वाईएसआर कांग्रेस की सीट है। अगर एनडीए या इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत किसी को भी नहीं मिलता है तो ऐसे में जगन मोहन रेड्डी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप इनको काफ़ी महत्वपूर्ण नेता के रूप में आगे पूरे भारत में देख सकते हैं, अगर किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। यहाँ पर 40 लोकसभा सीट है।
यहाँ पर भी आप देखिए तो पूरी तरह से नकार दिया गया था तेजस्वी यादव की संभावनाओं को। यहाँ पर कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव बिल्कुल ही ऐसे नेता हैं जिनमें कोई योग्यता नहीं है, वो हाई स्कूल फेल हैं और उनकी पार्टी अब समाप्त हो चुकी है। जैसे यूपी में कहा जाता है समाप्तवादी पार्टी, तो यहाँ समाजवादी पार्टी को, उसी तरह यहाँ पर तेजस्वी यादव को भी मीडिया के द्वारा ही पूरी तरह से नकार दिया गया था। लेकिन अब आप इस चुनाव में देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने ज़बरदस्त परिपक्वता का प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में वो भारत की उम्मीद बनकर उभरे हैं। खास तौर से जिस तरह से नीतीश कुमार के पलटी मार जाने के बाद, एनडीए की गोद में या भाजपा की गोद में बैठ जाने के बाद उन्होंने जैसी राजनीतिक कुशलता दिखाई है, उससे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो आने वाले भारत की उम्मीद हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां पर 14 लोकसभा सीट है। इन 14 लोकसभा सीटों में से 9 एनडीए के खाते में जा रही है और 5 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। 12 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। पिछली बार भाजपा ने यहाँ पर 18 सीट जीती थी। कहा जा रहा था कि अब की और भी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा यहाँ पर 12 सीट पर ही सिमट रही है, सीटें घट रही हैं, जबकि 30 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा की। उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट है। यहाँ पर 7 एनडीए के खाते में जा रही है, 3 इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि 11 सीट यहाँ पर बीजू जनता दल को मिलेगी, जो कि नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी है। और ये भी किसी भी दल का हिस्सा नहीं है, ना एनडीए का ना इंडिया का। तो अगर पूर्ण बहुमत ना मिला तो जगन मोहन रेड्डी की तरह नवीन पटनायक भी किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। आगे देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में 1 सीट है जो कि एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। असम में 14 सीट है। यहाँ पर 8 सीट जा रही है एनडीए के खाते में और 6 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसी तरह मेघालय में 2 सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अरुणाचल में भी 2 सीट है, 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। नागालैंड में भी 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के पास जा रही है। और मणिपुर, जहां पर पिछले 2 साल से दंगे फसाद चल रहे हैं, बहुत लोग मारे गए हैं, हजारों लोग की जान गई है, लाखों लोगों ने अपने घरों से पलायन कर गए हैं, यहाँ पर 2 सीट है और दोनों ही इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी रूस, यूक्रेन, गाजा पट्टी, फिलिस्तीन, जाने कहाँ कहाँ पे युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन हमारे अपने देश में लड़ाई चल रही है, आग लगी है मणिपुर में इतने समय से, लेकिन इस बारे में वो बात तक नहीं करते। बल्कि अगर मैं बोल दूं तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि आप तो देशद्रोही हैं। ये बताने के लिए हम अपने ही देश के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। अगर हमने बोल दिया कि मणिपुर में ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कुछ करिए, तो तुरंत अर्पित शुक्ला देशद्रोही है। मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा रही है। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीट है, 1 जा रही है एनडीए के खाते में और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में। अंडमान निकोबार में भी 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। लक्षद्वीप, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप में 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। और पौंडीचेरी में 1 सीट है जो कि एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, यहाँ पर 2 सीट है, दादरा नगर हवेली 1, दमन और दीव दूसरी, और दोनों ही एनडीए के खाते में जा रही है। इसके अलावा चंडीगढ़, जो कि संयुक्त राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल टोटल 543 लोकसभा सीटों में से 253 मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को, 255 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के पास और 35 सीट जा रही है अन्य राजनीतिक दलों के पास। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए होती है। तो अन्य राजनीतिक दल यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा या एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा? इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।